रुक्मणी जी के इस प्रणय संदेश का संकीर्तन होता है तो मंदिर का वातावरण रससिक्त हो जाता है। गुरु जी ने जान करके सुनाया, रुक्मणी जी ने कहा, हे भगवान, बहुत सारे संत द्वारका होते हुए कुंदनपुर में भी आते हैं, जिसमें देवर्षि नारद हैं, दुर्वासा है, अंजरा है महाराज, और नाना प्रकार के मार्कंडेय आदि ऋषि हैं, और बाल्यावस्था से ही आपकी अत्यंत सौंदर्य और आपके चरणों में स्वभाव के विषय में सुनते सुनते मैं आपके चरणों में अनुराग करने लगी। और वास्तव में मैंने अगर माता पिता की समीचीन भाव से सेवा की हो, पथितों के लिए छायादार वृक्ष लगवाए हो, प्यासों के लिए कुएं और बावड़ी बनवाए हो, गुरुजनों की, संतों की, शास्त्रों की, धनुओं की सेवा में कभी प्रमाद और आलस्य न किया हो, तो हे भगवान, इन सारे पुण्यों के बदले में मुझे तुम्हारे चरणों की दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे भगवान, जैसे देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त कर लिया, ऐसे ही आर्यावर्त की आई हुई सेना के समुद्र का मंथन करके विजय श्री के रूप में आप मुझे रुक्मणी को प्राप्त कर लो। हे भगवान, हमारे यहाँ व्यवस्था है, कन्या विवाह से पूर्व उमा पूजन के लिए जाती है, वह हरण के लिए स्थान अति उपयुक्त है। आप मेरा हरण करने के लिए उस समय वहां पधारना। अगर आप मेरा हरण करने के लिए वहां नहीं पधारे और शिशुपाल मेरी रुचि के विरुद्ध मुझे ले गया, तो मैं सत्य कहती हूँ, यह हरण कुंदनपुर की राजकुमारी का न होगा, ये हरण तो द्वारका की राजवधू का होगा। महाराज भगवान ने कहा, गुरु जी आप बैठो, मैं भी इस पत्र पर विचार करता हूँ। भगवान ने कहा, उद्धव, इस समय दादा यहाँ है नहीं, तुम वृष्णियों के मंत्री हो, तुम बताओ, मैं रुक्मणी का हरण करने जा रहा हूँ, क्या कुंदनपुर की ओर जाने के लिए द्वारका की नारायणी सेना मुझे सहायता के रूप में प्राप्त होगी? महाराज उद्धव ने कह दिया, रुक्मणी जी का हरण द्वारका साम्राज्य की समस्या नहीं है, ये तो आपकी व्यक्तिगत समस्या है। और एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या के लिए अगर राष्ट्र की सेनाओं का उपयोग किया जाएगा तो देश की उन्नति तो अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए हरण के लिए जाओ या न जाओ, लेकिन मंत्री होने के नाते यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है, इस हरण में तुम्हें द्वारका का एक सैनिक भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हारी जय हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मेरी सहायता करोगे? उद्धव चरणों में गिर पड़ा, बोले, मंत्री होने के नाते कुछ कर नहीं सकता और मित्र होने के नाते अपने प्राण की नौछावर कर सकता हूँ। बोले, भैया मैं सुधर्मा सभा से अपना त्याग पत्र देता हूँ, तुम मित्र होने के नाते मेरे त्याग पत्र को स्वीकार करा देना, क्योंकि उद्धव मेरी बड़ी मजबूरी है। मैं द्वारका छोड़ सकता हूँ, वैकुंठ छोड़ सकता हूँ, गोलोक कारनार्णव क्षीरोदी पयोधी श्वेत दीप छोड़ सकता हूँ, मैं बड़ी बड़ी मर्यादाएं छोड़ सकता हूँ, लेकिन उद्धव में बड़ा मजबूर हूँ, मैं अपनी शरण में आए हुए भक्त को नहीं छोड़ सकता। जो मेरी शरण में आया है उसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। दादा आए तो सूचना दे देना। भगवान अपूर्व भाव से महाराज द्वारका के शस्त्रागार में प्रविष्ट हुए। अच्छे कवच अपने वक्ष पर धारण किया, तरकट स्तंभ पर धारण किया, तारण्य धनुष हाथ में लिया, नारायणी असी अपनी कमर में बांधी, युद्धकालीन उपानह चरणों में पहने गुरुजी को लेकर भगवान कुंदनपुर के द्वार पर आए। एक दिव्य रथ आकाश से धरती के ऊपर अवतीर्ण हुआ, उसके ऊपर बैठकर भगवान कुंदनपुर की सीमा पर जा पहुंचे। भगवान ने कहा, दारुद, विजय वस्तु प्राप्त करने के बिना युद्ध करना उचित नहीं है, इसलिए तुम शिशुपाल के राज्य के किसी जनाने रथ पर आधिपत्य करो। पहले रथ चलते थे, बहुत सारे खाली रथ भी जाते थे, और महाराज एकदम दारुद ने मारी एक खाली रथ में टक्कर, ड्राइवरों को लड़ने में कितनी देर लगे, बोले तू अंधा, बोले तेरा बाप अंधा। और दारुद ने महाराज उस शिशुपाल के जनाने रथ पर कर लिया आधिपत्य। उस जनाना रथ का पर्दे थे, पर्दे गिरा दिए गए, और दारुद महाराज उसके घोड़े खोलकर अपने मेघवान और महाराज नीलवण और वेद पुष्प नाम के दिव्य घोड़े उसमें जोत दिए। और महाराज भगवान ने गुरुजी से कहा, आप चुपचाप प्रवेश करो, मैं आता हूँ छिपकर। और जनाना रथ का पर्दे डाल दिया। भगवान ने अपना पीताम्बर खोला और ऊपर ओढ़कर और कहू बनकर बैठ गए। रथ पहुंचा कुंदनपुर के द्वार पर, स्वयं शिशुपाल तलाशी ले रहा था। बोले, भैया कौन आया है? बोले, आपकी बहन जी पधारी है।
शिशुपाल की एक सगी बहन थी जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और शिशुपाल श्री कृष्ण से द्वेष करता था। अच्छा मेरी बहन पधारी है, बहुत अच्छी बात है, ले जाओ ले जाओ। बड़ा भारी पॉलिटिशियन था, बोले ऐसे कैसे विश्वास करे। उसने जब रथ बराबर से निकला तो थोड़ा पर्दा हटाकर अंदर झांका। भगवान को इसकी बहन की एक आदत मालूम थी, इसकी बहन बड़ी दुष्ट हो तो महाराज इसकी नाक पर नोच लिया करती थी। जब शिशुपाल ने अंदर मुंह घुसेड़ा तो महाराज गोविंद ने अंदर हाथ से इसकी नाक पर नोचा। जैसे ही नोचा सोई चिल्लाया, ठीक है ठीक है ले जाओ। महाराज रुक्मणी जी के महलों से 4 कोस दूर एक दिव्य उमाजी का मंदिर है। एक भव्य शोभा यात्रा चल रही थी। आगे आगे मधुसूदन गजेंद्र झूमते हुए जा रहे थे। उसके पीछे पीछे महाराज गांधार से, कश्मीर से, विदर्भ से, आनर्त से, कई देश से आए हुए बड़े बड़े नट और नर्तकी जा रहे थे। उसके पीछे पीछे वेद पाठ करते हुए दाक्षिणात्य विद्वान जा रहे थे। उसके पीछे पीछे बड़े बड़े जागीरदार जमींदार वैभव विभूति का प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। उसके पीछे पीछे जिनके राष्ट्रीय उत्तरीय को 2000 दासियां संभाले हुई थी, रुक्मणी जी का रथ जा रहा था। उसके पीछे पीछे घूंघट में बैठे हुए शिशुपाल की बहन बड़े श्री कृष्ण का रथ जा रहा था। उसके पीछे पीछे बड़े बड़े देशों से आई हुई रानी महारानियां अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करती हुई चल रही थी। उसके पीछे पीछे अनेक दासियां मणियों की वर्षा करती हुई और विवाहकालीन मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। ये शोभा यात्रा जिस पथ पे जा रही थी उसको चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा था। हाथियों के ऊपर कान पर्यंत प्रत्युंचा खींचे हुए सैनिक चारों तरफ व्यूहबद्ध खड़े हुए थे। स्वयं शिशुपाल कांग्रेस साल सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। सावधान, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पीछे बंदी बना लिया जाए, कोई भी उत्पात करे, छेदन कर दिया जाए। वो वृंदावन का चोर चुप बैठने वाला नहीं है। इसलिए सावधान सावधान, बड़ी भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं में शोभा यात्रा मंत्र गति से चलती हुई उमा जी के मंदिर द्वार पर पहुंची। रथ से आरोहण करके मंदिर की सोपानों पर अवरोहण करके रुक्मणी जी उमा पूजन में प्रवृत्त हुई। कोई पुरोहित कहते कि चावल चढ़ा दो, रुक्मणी जी चंदन चढ़ा देती। कोई पुरोहित कहते कि आरती उतारो, वो जल चढ़ा देती। उमा जी बोली, रुक्मणी तो क्यों उतावली हो रही है? अरे तुझसे ज्यादा उतावले तो बाहर खड़े गोविंद हो रहे हैं। जल्दी जल्दी पूजा करके रुक्मणी जी बाहर आई और थोड़ा सा ढूंढ उठाकर देखा, अरे यह तो शिशुपाल के राज्य का ध्वज है, ये तो पौंड्रिक के राज्य का ध्वज है, ये तो विदुरक के राज्य का ध्वज है, ये तो जयद्रथ के राज्य का ध्वज है। द्वारका का गरुड़ांचल ध्वज दिखाई नहीं देता। क्या भगवान मेरा हरण करने नहीं पधारे? क्या भगवत चरणों की दासी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा? महाराज रुक्मणी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। हृदय में कृष्ण विरह उत्पन्न हो गया और लज्जा संकोच छोड़कर रुक्मणी जी ने अपना घूंघट पलटा। जैसे ही घूंघट हटाया ऐसा लगा किसी मेघखंड को हटाकर भगवान चंद्रमा ही उदित हो गए हो। रुक्मणी जी की रूप की किरणें चारों तरफ व्याप्त हो गई। गर्भ पर्यंत जो बाण खेचे हुए सैनिक थे चुटकी ढीली पड़ गई। सर्व से बाण निकलकर सामने लगे सैनिकों को घायल कर दिया। अरे पीछे से बाण चलाते हो, मातृपय पिया है तो सामने से लड़ो। उस युद्ध में हमने तुम्हें हराया था, आज पीछे से आघात करते हो। अरे नहीं भैया, वो ध्यान हमारा उधर चला गया था, हमारा चुटकी ढीली पड़ गई। अरे क्या ढीली पड़ गई, हम तो खुद ढीले पड़ गए। महाराज खून की धारा बह रही है, घायल हो गए, सैन्य व्यवस्थाएं बिगड़ गई। महाराज सब सैनिक आपस में उलझ गए। भगवान ने कहा, दारुक ये क्षण बड़ा उपयुक्त है, जल्दी से दौड़ो। दारुक अपना रथ लेकर मंदिर के द्वार पर आया। अरे रुक्मणी मैं यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी से आओ। अपने राष्ट्रीय उत्तरीय को छोड़कर रुक्मणी जी दौड़ी और जैसे कोई हाथी किसी खेत से गन्ने को तोड़ लेता है अथवा किसी सरोवर में खिले कमल को ही तोड़कर अपनी सूंड पर सुशोभित कर लेता है, रुक्मणी जी को भी भगवान ने अपनी 2 भुजाओं से उठाकर अपने पीछे बिठा लिया और पाण्यजन्य शंख की घोषणा की। हे शिशुपाल, हे पौंड्रिक, हे जरासंध, तुम्हारी उपस्थिति में मैं रुक्मणी को लिए जा रहा हूँ। जिसने मातृपय पिया हो मेरे मार्ग में अवरोध पैदा करे। वो शिशुपाल चिल्लाया, अरे सैनिकों लड़ना छोड़ो, वो वृंदावन का चोर मेरी पत्नी चुराई लिए जा रहा है। चारों तरफ से
उसी समय भगवान ने अपने सारंग के ऊपर अनंत शरों की वर्षा करते हुए सबके शस्त्र विफल कर दिए और भगवान एक साथ सबसे युद्ध करने लगे। रुक्मिणी जी सोचती भैया देखने में तो बड़े कोमल है और लड़ने में वज्र से समान मजबूत, देखने में ऐसा लगे जैसे माखन की लोनी, और लड़ने में ऐसा लगे कि यद भवे कि स्वयं भयम, स्वयं भय भी इनसे भयभीत तो हो जाए। रुक्मिणी जी बार बार कमल में उंगली करके देखती है कि आखिर इनकी मसल्स कैसी हैं, देखो तो सही। कमर में उंगली करती मारा भगवान के गुलगुली मचते है, क्या करती हो? भगवान का निशाना छूट जाता। थोड़ी देर में ही दादा आ गए, भगवान के शंख की ध्वनि सुनाई दी। भगवान ने कहा रुक्मिणी चिंता की बात नहीं है, दादा आ गए। उसी समय बलराम जी आए, बोले कृष्ण कम से कम मुझसे मिलकर तो आते। बोले दादा समय कहा था, बिल्कुल समय के ऊपर पहुंचा हूं, क्योंकि समय पर पहुंचने वाला ब्रह्मांड में अगर कोई साथी है तो वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। जब द्रौपदी की गांठ खुलने वाली थी तब पहुंच गए, और जब हाथी डूबने वाला था तब पहुंच गए, और दुनिया की जितनी भीड़ है वो तो या तो समय से पहले ही निकल जाती है और या फिर समय के बाद आती है, लेकिन बिल्कुल समय पर पहुंचने वाला कोई सखा, कोई मित्र, कोई प्रियतम, कोई इष्ट, कोई प्रेमास्पद इस ब्रह्मांड में है तो श्री राधे श्री राधे राधा माधव के सिवा कौन हो सकता है। दादा ने कहा चलो तुम बहू को लेकर द्वारका जाओ और मैं महाराज आता हूँ। एकदम महाराज भगवान चले, ये रुक्मी ने फिर एक गुप्त मार्ग से घेर लिया। भगवान महाराज इसको पकड़कर सिर काटने के लिए प्रवृत्त हुए। तुरंत रुक्मिणी जी कूद कर चरणों से लिपट गई। हे भगवान उपहार में मुझे मेरे भाई के प्राण दे दो, मेरे हाथ में लगी मेहंदी को भाई के खून से खराब न करो। भगवान ने कहा भैया मैं इसे मार थोड़ी ना रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि तुम कहीं गूंगी तो नहीं हो। बोले ये कैसे अनुभव हो गया? बोले पहले भी महाराज पत्र आया तुम्हारा और दोबारा भी महाराज उंगली इशारे से पूछती थी, उंगली करती थी, मेरे कान तो तुम्हारे मुंह से वाह सुनने के लिए तड़प रहे थे। पूरी दुनिया जय जयकार करे, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं वह जय जयकार न करे तो मनुष्य तृप्त नहीं होता। भगवान ने कहा तू खूब आया, कन्या भी ले आया और अब कन्या दान भी तो सही मैं कराऊंगा। इसके आधे बाल आधी दाढ़ी काट दी। थोड़ी देर में दादा आए, बोले ये कौन बैठा है? बोले दादा मेरा साला है। भगवान ने इसे छोड़ा, रुक्मिणी जी को लेकर भगवान अपूर्व भाव से चले। एक दिव्य द्वारका के प्रासाद में रुक्मिणी जी को ठहराया गया। उग्रसेन महाराज से आज्ञा लेने गए। उग्रसेन महाराज ने कहा नहीं, श्री कृष्ण किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो तो सारी द्वारका की संपत्ति है, इसलिए आधी द्वारका कन्या पक्ष में हो जाए, आधी द्वारका वर पक्ष में हो जाए। आज प्रतिस्पर्धा होगी कि कन्या पक्ष ज्यादा सजा, ये वर पक्ष ज्यादा सजा। द्वार द्वार पर तोरण बंधे, द्वार द्वार पर कदली वृक्ष, द्वार द्वार पर चोट पूरे गए, द्वार द्वार पर नौबत बजी, द्वार द्वार के ऊपर मंडल घट स्थापित हुए। महाराज ऐसा लगता था इसी घर से बारात जा रही है, ऐसा लगता था इसी घर में बारात आ रही है। और बड़े भारी उत्सव और समारोह के साथ रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का मंडल में उद्वाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। मंडल में सारी द्वारका महाराज रुक्मिणी और श्री कृष्ण के मंडल उद्वाह का आनंद ले रही है। आप भी अपूर्व भाव से रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण के मंडल दिव्य आनंद का आस्वादन लीजिए, क्योंकि एक भी बराती भूखा रह गया जिंदगी भर चिल्लाता रहेगा। तुम्हारी बारात में गए थे तो रायते में नॉन कम था, इसलिए रात भर सबको खा पी के तो होने दीजिए। आगे की जो कथा है वह कल प्रातः गोपालदास जी के आने की संभावना है। और भी राजस्थान के राज्यपाल अंशुमान सिंह भी यहाँ पर महाराज जी को बधाई देने के लिए पधार रहे हैं। और भी हमारे बलदेव चावला जी हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से आ रहे हैं, और भी गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। तो सारे समायोजन में आपका भी स्वागत है, पधारिए। और एक जन्मोत्सव के निमित्त से उस संत संगम का आनंद लीजिए। कल की कथा प्रातः 9 बजे से, कल प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक कथा, उसके बाद धर्म प्रसाद जिसमें आप सब आमंत्रित हैं। अब पहले आरती होगी और आरती का दर्शन करके प्रसाद लेकर अपने घर को। जय जय राधा रमण
आरती रस रस निधान की, आरती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मदन प्रताप निवारणी, कलिमल मदनि प्रताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भवमरणि, जन्म मृत्युमय भवमय हरिणि, देवत सतत सकल सुखकारिणि, सेवत सकल सकल सुखकारिणि, तुम औषधि हरि चरित्र जानकी, सदि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक
श्री राधा रमन लाल जी की, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,